जब चीफ लेबर कमिश्नर वर्मा जी थे, उन्होंने हम लोगों को एक मीटिंग में बुलाया था जब हम लोग 30 दिन की हड़ताल में थे। उनके इंटरवेंशन से डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक बैठक हुई और उस बैठक में उस समय जो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी थे मिस्टर अजय कुमार, उन्होंने हम लोगों को ये लिख कर दिया कि कॉर्पोरेटाइजेशन का अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि आपको 30,000 करोड़ रुपया का जो टारगेट था वो हम आपको देंगे, उसके लिए आप कमेटी बनाइए। और उसके बाद हड़ताल स्थगित किया गया। फिर जो कहानी आई उसमें इन्होंने एक कमेटी तो बनाई, लेकिन कमेटी में टर्म्स ऑफ रेफरेंस कॉर्पोरेटाइजेशन लिख दिया, जिसको लेकर हम लोगों ने विरोध किया कि माइनस कॉर्पोरेटाइजेशन, हम आपसे कोई भी बात करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने उसके बाद 2 मीटिंगें जो हुई वो बेनतीजा रहा। फिर अचानक ये जब कोरोना आया तो डिफेंस ये क्या नाम इनका, निर्मला सीतारमण ने ये बात कह दी कि हम इसको कॉर्पोरेटाइज करने जा रहे हैं। उसी संबंध में इमीडिएटली हम लोगों को फिर से उसी कमेटी ने बुलाया, जिसको हम लोगों ने ये कहा कि कॉर्पोरेटाइजेशन हम नहीं मानते, इस पर हम मीटिंग नहीं कर सकते। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर मीटिंग बुलाई और रीस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग हमने अटेंड की, और जहां पर कॉर्पोरेटाइजेशन पर हमने साफ कहा कि अदर देन कॉर्पोरेटाइजेशन हम सभी बात मानने को तैयार हैं। ये घटना तब की है जब हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का इनको नोटिस सर्व कर दिया 3 सूत्री मांगों को लेकर। उसमें एक पहला ये है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के बगैर कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं मानेंगे। दूसरा था आपका 30,000 करोड़ का टारगेट हम देंगे, और तीसरा ये था हमारी सेवा शर्तों के सवाल पर। तो ये 3 मांगों को लेकर हम इनके सामने बात रखे, और उस पर डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये तीनों के बीच में हमारी बैठक हुई। अफसोस है कि ये तीनों बैठक बेनतीजा निकला और हड़ताल की तरफ हम आगे बढ़ गए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब अगस्त महीने में आपने कॉल फॉर किया था और आपके कहने पर ये मीटिंग जब रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी ने लिया और आपको बगैर कहे, आपके तरफ से बिना कोई फैसला लिए इन्होंने कॉर्पोरेटाइजेशन की जो बात कही, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आता है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय द मैनेजमेंट, बाय द एम्प्लॉयर। और इस अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में हम फेडरेशनों की राय है कि इनको कॉर्पोरेटाइजेशन नौकरी रोकने के लिए नोटिस सर्व होना चाहिए। लेबर मिनिस्ट्री एक ऐसी रक्षा मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो किसी भी एम्प्लॉयर को जेल के कटघरे तक पहुंचा सकती है उसके अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के चलते। तो ये रक्षा मंत्रालय ने जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस किया, ये आपको बिना बताए इन्होंने ये सारा काम किया। लिहाजा हम लोग की मांग है कि रक्षा मंत्रालय का ये जो मुहिम है वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के तहत आता है। सबसे पहली बात, इसको इमीडिएटली बंद किया जाना चाहिए आपके तरफ से। ये हम तीनों फेडरेशन के तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं, ये हम सबकी एक राय है। नंबर 2, अब हम आते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन के सवाल पर। निगमीकरण अगर हल होता
तो बीएसएनएल के 1 लाख कर्मचारियों को बीआर नहीं देते, उनको ग्रेच्युटी नहीं, उनको पेंशन नहीं, उनको कुछ नहीं। मेरे पास एक पेपर है, आपको भी हम भेजेंगे। ये जो कागज है, ये कागज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का 31/8/2020 को ये बोर्ड ने इसको पास किया है। बोर्ड की मीटिंग में ये पास हुआ है, जिसमें बोर्ड ने ये 6 पन्ने का ये लेटर सारा का सारा लिखा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कैसे कारपोरेटाइजेशन करने में क्या क्या परेशानी होगी। आपके पास हमने भेजा है, आप मेहरबानी करके उसको देखेंगे। हम आपसे साफ तौर पर यह इल्तिजा करना चाहते हैं। हम कोई हड़ताल करने के लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हम हड़ताल कर रहे हैं हमारी समस्या को लेकर। हम जानते हैं गुरु साहब कि सरकार इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बंद करना चाहती है। कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम ठीक नहीं हो रहा था आजादी के बाद से, लेकिन आजादी के समय 15 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, आजादी के बाद 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ। और आप समझिए, ये 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम कर रहे थे तभी तो हुआ। 71 का वार, 65 का वार, बांग्लादेश का वार, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने लड़ा है। और आज उसको बदनाम करने के लिए कुछ अधिकारी, वो अधिकारी जो रिटायर हो जाते हैं, वो चाहे जनरल हो चाहे कर्नल हो, वो चाहे बोर्ड का चेयरमैन हो या कोई और हो या सेक्रेटरी हो, ये रिटायर होके अडानी और अंबानी का दामन थामते हैं, यहां पर जिंदगी भर इसका शोषण करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उस पर जाके प्राइवेट कंपनी के साथ ये अपना साठगांठ करते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों का ये संपत्ति, इसको बेचने के लिए सरकार ने उनके साथ साठगांठ किया है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं पूछना चाहता हूं सर, आपके माध्यम से उनसे, या आप उनसे पूछिए। वर्मा, हेलो वर्मा जी। हाँ सर हैं? अरे आप तो टेलीफोन में बात कर रहे थे, आप कैसे सुनेंगे? आप तो टेलीफोन में बात कर रहे थे। 1 मिनट मेरे को कहने दीजिए, बाकी इतना नहीं कोई बोलेगा। आप सुन तो लीजिए मेरी बात। हम आपसे जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। आप हमारा बिल्कुल आप सुन ले, इतना काफी है। मेरा बिल्कुल साफ ये कहना है कि वर्मा जी के सामने ये बात हुई थी कि कॉर्पोरेटाइजेशन का सवाल नहीं है, आप लोग हड़ताल वापस लीजिए। और हम लोगों ने स्थगित किया, जो चीफ लेबर कमिश्नर थे वर्मा साहब। मुझे याद नहीं है आप उस दिन मीटिंग में थे कि नहीं है, मुझे ठीक याद नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन के सवाल पर आप उनको रोकिए। अगर आप उनको नहीं रोकेंगे, देश में बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये कौन लोग आज कॉर्पोरेटाइजेशन के तरफ से मंत्रालय से बैठे हैं? जैन साहब को रक्षा मंत्रालय ने भेजा ना, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो लोग भी हैं, क्या अगर ये गड़बड़ हुआ है, इनकी कोई जवाबदारी नहीं? 225 साल का ये संगठन है, इसको बर्बाद करने में क्या इनका कोई रोल नहीं? इनका सारा का सारा रोल है। और यही लोग कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी है तो इसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दो। बात मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कोई आदमी ने अपना जवाबदारी लिया? मेरे को बताइए। ये खरीद के लाते हैं, रफाल खरीदते हैं जर्मनी से, और उसका यहां पर जश्न मनाते हैं, और हम बोफोर्स बनाते हैं तो ये रोते हैं कि हमने क्यों बनाया, इसको अडानी ने क्यों नहीं बनाया। इसीलिए सबसे सर हाँ ठीक है, वो कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका क्या जवाबदारी है? कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, उसमें भी झुंझुना बजा रहे हैं।
225 साल इसका शोषण किया, उसमें मजा मारे। इनको क्या हुआ? क्या ये कॉर्पोरेटाइजेशन में ऑर्डिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए? अगर डिफेंस प्रोडक्शन ने गड़बड़ी किया तो उनका कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होगा, कॉर्पोरेशन होगा हमारा। तो इनको भी तो लाइए ना निगमीकरण में। ये पूरा का पूरा एक डिक्टेटरशिप चल रहा है ये रक्षा मंत्रालय का। और उन्होंने जानबूझकर इस देश को, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं, कभी कहते हैं वो वित्त मंत्री कहते हैं। इन्होंने क्या जवाबदारी लिया? सर जी, इनको आप पूछिए कि हम हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं, सवाल एक। और दूसरा सवाल पूछिए कि कॉर्पोरेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं। तो ये दो सवाल, मेरा आपसे निवेदन है कि ये दो सवाल इनसे पूछा जाए। और सर सुन तो लीजिए सर, 4 बजे तक आपकी मीटिंग है, 4 बजे तक रखा है सर। हाँ ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इनसे कहिए, पहले इनसे कहिए कि आपके ऑर्डर का वायलेशन क्यों किया जब आपने अपने हाथ में लेकर मीटिंग बुलाई। दूसरा सवाल हमारा यह है कि कॉर्पोरेटाइजेशन में क्यों कर रहे, क्या फायदा है इसमें। तीसरा सवाल हमारा है कि हम इनको ये कॉर्पोरेटाइजेशन बंद करिए, कंसिलेशन में लीजिए, इनको बोलिए आप कॉर्पोरेटाइजेशन रोकिए। और अगर आप कंसिलेशन में लेके इनका कॉर्पोरेटाइजेशन रोकेंगे, मुझे भी हड़ताल से परहेज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन बात सीधा है, पहले कॉर्पोरेटाइजेशन पर आप बैन लगाइए और हम तब इस बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो ये साजिश है, इस साजिश को लेबर मिनिस्ट्री को ही रुकना है। लेबर मिनिस्ट्री के बगैर कोई इसको रोक नहीं सकता है। और आपके पास ताकत है, आप इसको रोक सकते हो। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय द एम्प्लॉयर, so therefore this must be stopped, sir. My request to you on behalf of everybody, 1 lakh employee of the ordnance factories, this should not continue. This is a conspiracy. This is a conspiracy of the big business house. ये सफेद हाथी कौन खरीदेगा? सर सुन लीजिए सर थोड़ा ये सिनॉप्सिस सुन लीजिए, आपको एनलाइटन कर रहा हूं। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम देना बंद कर दिया, एक क्लोथिंग को प्राइवेट को दे दिए, स्मॉल आर्म्स को रसिया से ले आए, खरीद के ले आके असेंबल कर रहे हैं। हमको काम देना क्यों बंद किया? ये क्या फेयर एम्प्लॉय लेबर प्रैक्टिस है? हमको काम देना बंद कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं हम ठीक नहीं। हमारा काम रेस्टोर करवाइए सर, क्लोथिंग का काम रेस्टोर करवाइए, स्मॉल आर्म्स का काम रेस्टोर करवाइए, और ये जो बारूद का है, एमुनेशन का, उसका काम रेस्टोर करवाइए सर। मैं अब तक देश की हित की कोई बात किया क्या सर? मैंने अभी तक देश की हित की कोई बात किया क्या? एक बात बता दीजिए तो मैं आपको सैल्यूट कर दूंगा। और क्या करूंगा? एक बात बताइए। मैं तो देश हित की बात कर रहा हूं सर। देश हित में कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं है, कॉर्पोरेटाइजेशन बेचने के लिए है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अगर कॉर्पोरेटाइजेशन होगा इसका मतलब बिक जाएगा। खुद बोला, ये हमारा पहला स्टेप है। उनका भाषण सुना दूं या आपको भेज देता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है उनका भाषण। और बीएसएनएल का किया उन्होंने हाल, क्या हाल किया बीएसएनएल का? आप समझ रहे हैं? ये सब प्राइवेट कंपनी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सर, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल आपको गुलाम रखा था, याद रखिए। और आज जो प्राइवेट का एक ईस्ट इंडिया के बाप लोग हैं ना, ये अडानी अंबानी, दुनिया भर के किसका नाम लूं, ये आपको हजारों साल गुलाम रखेंगे। ये नेता लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये देश का हित सिर्फ नेता ही नहीं ठेकेदारी लेके रखे कि वही देश का हित करेंगे। ये जो लेबर लोग हैं ये यही काम करते हैं, बाकी तो देश में मजा मार रहा है।
कौन काम कर रहा है? आपको समझ में आता है? आप जब लेबर मिनिस्ट्री में एक दिन में थोड़ी सब आ गए होंगे, आप इतने ऊंचे ओहदे पर जब पहुंचे हैं, आप पे भरोसा है, विश्वास है। हम ये नहीं कहते कि हड़ताल सब चीज का हल है, हम ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन भी हल नहीं है। अगर हड़ताल हल नहीं है तो कॉर्पोरेटाइजेशन भी हल नहीं है। लिहाजा कॉर्पोरेटाइजेशन को रोकने का ऑर्डर पास करिए। मैं आपको वचन देता हूं, हम भी तब हड़ताल को स्थगित करेंगे, लेकिन तब तक जब तक इसका समाधान आपके साथ मध्यस्थता करते हुए नहीं होता है तो दोनों तरफ सीज फायर करेंगे। ये हमारा प्रस्ताव है, एक तरफा नहीं। ये मैं समझता हूं कि मैं आपको समझाने में काफी हद तक सफल रहा, और मैं ज्यादा इतना ही कहूंगा कि ये जो सरसों है ना, सरसों में अगर भूत घुस गया तो भूत कोई नहीं ओझा छुड़ा सकता है। वो सरसों मार के भूत छुड़ाते हैं ना, तो सरसों में ही अगर भूत घुस गया तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये निगमीकरण, भ्रष्टाचार की, रक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा बोफोर्स भ्रष्टाचार के मामले में, उसके बाद भी ये लोग चेत नहीं रहे। ये पैसा जो 18 पैसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिलता है, 18% ऑफ द बजट जो सेना को और हमको जाता है, ये आज तक प्राइवेट को नहीं था। ये प्राइवेट को नहीं था, इसको खाने के लिए प्राइवेट लगी है। हजारों एकड़ जमीन हमारे पास है, उसको लूटना चाहती है। हम इस लूट के खिलाफ हैं, हम इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। हमारा आंदोलन इसके साथ है। मुझे विश्वास और भरोसा है कि आप हमारी बात को सीरियसली लेंगे और सरकार को रोकेंगे और हमको भी रोकेंगे, यानी दोनों के तरफ से सीज फायर हो और एक बड़ी बात होकर। सर दे रहे हैं सर, आपको बोर नहीं कर रहा हूं, मैं बकायदा सही बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरों को मौका दे रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है आप इस पर काम करेंगे। आपको धन्यवाद।